प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्षितिज भाग 1 पद्यखंड हिंदी क्लास 9th टर्म 1 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम कबीरदास जी की साखियाँ एवं पहला पद, ललदत जी का वाक और कवि रसखान के सवैये से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कबीरदास जी की साखियाँ एवं पहला पद से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की। किस कवि ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया था? कबीरदास जी ने। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास जी की एकमात्र रचना कौन सी है? बीजक, जिसमें साखी, शबद और रमैनी संकलित है। किस कवि ने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है? कबीरदास जी ने। किस कवि ने गुरु को गोविंद से भी बड़ा माना? कबीरदास जी ने। हंसा केल करा है, हंसा का प्रतीकार्थ क्या है? ईश्वर भक्त या आत्मा। कबीर ने किसकी सवारी करने की सलाह दी है? हाथी रूपी ज्ञान की। हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुलीचा डार। कबीर ने किसकी सवारी करने की सलाह दी है? हाथी रूपी ज्ञान की, यानी हमें निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। निष्पक्ष होकर हरि की भक्ति करने वाले व्यक्ति को कबीर ने क्या माना है? संत सुजान, यानी सच्चा ईश्वर भक्त। कबीरदास जी ने किस चीज को महत्व दिया है? कर्म को। कर्म अच्छे होने चाहिए। व्यक्ति किसे देवल, मस्जिद, कावा, कैलाश, क्रिया, कर्म और योग वैराग में ढूंढता है? ईश्वर को। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ पर रहते हैं? सबकी सांसों में, फूल की खुशबू की तरह। सहज दुलीचा डार से क्या तात्पर्य है? आसान परिस्थितियां बनाकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें दिखावा या ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। सरल वातावरण बना करके, सरल परिस्थितियां बनाकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मानसरोवर शब्द का प्रतीकार्थ क्या है? हृदय या मन। जिस प्रकार आटे और मैदा में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार कावा और काशी एवं राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। यह संदेश कबीरदास जी ने किस साखी के माध्यम से दिया है? काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम साखी के माध्यम से। व्यक्ति को समाज में सम्मान कुल, खानदान एवं जाति से मिलता है या उच्च कर्मों से? तो उच्च कर्मों से। उच्च यानी अच्छे और सच्चे कर्मों से व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, कुल, खानदान, जाति या परिवार से नहीं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। पखा पखी से क्या आशय है? पक्ष विपक्ष, यानी तेरे मेरे, अपना पराया, हिंदू मुस्लिम, इस तरह की भावना, पक्ष विपक्ष। कबीरदास जी के पदों एवं साखियों की भाषा कौन सी है? खिचड़ी या सदुक्कड़ी। अब बात करते हैं बच्चों ललदत जी के वाक से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। किस संत कवयित्री का संबंध सिमपुरा गांव, पामपुर, कश्मीर से रहा है? ललदत। किस लोकप्रिय संत कवयित्री को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है? ललदत। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदत जी के क्या प्रसिद्ध हैं? वाक। मनुष्य की चेतना कब व्यापक हो सकती है? अंतःकरण से संभावी होने पर। किस वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति हुई है? तीसरे वाक में। ललदत ने किस ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है? आत्मज्ञान को, यानी अपने आप की पहचान, अपने आप का ज्ञान, अपने आप की जानकारी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, पंक्ति में रस्सी और नाव का प्रतीकार्थ क्या है? रस्सी का प्रतीकार्थ सांस और नाव का प्रतीकार्थ जीवन है। करें देव भव सागर पार, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार का। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई, पंक्ति में कौड़ी और मांझी का प्रतीकार्थ क्या है? कौड़ी का प्रतीकार्थ है अच्छे कर्म और मांझी का प्रतीकार्थ है परमात्मा। थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति का आशय क्या है? यानी ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। कवयित्री ललदत ने किस वाक में ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात कही है? चौथे वाक में। अब बात करते हैं बच्चों कवि रसखान जी के सवैयों से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की।
कृष्ण भक्त कवि रसकान जी का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। सुजान रसकान एवं प्रेम वाटिका किस कवि की रचना है? रसकान जी की। रसकान के सवैयों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का। किस कृष्ण भक्त कवि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश मिलता है? कवि रसकान जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से। यदि कवि रसकान का कर्म स्वरूप पुनर्जन्म पक्षी के रूप में होता है तो वह कहाँ पर बसेरा करने वाला पक्षी बनना चाहते हैं? यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनना चाहते हैं। कवि रसखान किसके लिए आठों सिद्धि और 9 निधियों के सुख को त्यागने के लिए तैयार हैं? बाबा नंद की गाय चराने के लिए। यदि बाबा नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए उनको तो आठों सिद्ध नवोनिधि कौसुक नंद की गाय चराए बिसारो। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार का। गोपी श्री कृष्ण के कहे अनुसार सब कुछ करने के लिए तैयार है, सिर्फ एक कार्य को छोड़कर, और वह एक कार्य क्या है बच्चों? मुरली बजाना। यानी जिस मुरली को कृष्ण हमेशा बजाते रहते हैं, गोपी उस मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती, बजाना नहीं चाहती, तो केवल मुरली बजाना नहीं चाहती, बाकी कृष्ण की तरह गाय चराने, कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करने एवं कृष्ण की तरह पीताम्बर ओढ़ने, लाठी लेकर के ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए भी तैयार है, रूप धारण करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक कार्य नहीं करती है, वह क्या है? मुरली बजाना। क्योंकि गोपी को मुरली से क्या है? सौतिया डाह है। मुरली से ईर्ष्या हो रही है गोपी को, क्योंकि उसे भगवान कृष्ण हमेशा अपने पास रखते हैं, हमेशा उसे बजाते रहते हैं। तो केवल मुरली बजाने की बजाय, मुरली को बजाने की बजाय बाकी सब कार्यों को करने के लिए तैयार है, रूप धारण करने के लिए तैयार है, स्वांग धरने के लिए तैयार है गोपी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक अलंकार का। कवि रसकान जीवन रहते किसे देखना चाहते हैं? ब्रज के वन बाग तड़ाग। रसखान कवों इन आँखिन सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। तो ब्रज के वन बाग और तड़ाग देखना चाहते हैं। तड़ाग यानी तालाब। गायों को चराते समय ग्वालों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? गोधन। गोपी पर किसके मुख की मंद मंद मुस्कान का अचूक असर होता है? भगवान श्री कृष्ण की। मोहनी तानन सौ रसखान पंक्ति में रसखानी किसे कहा गया है? किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। कवि रसखान किसके लिए तीनों लोकों के राज्य को भी त्यागने के लिए तैयार हैं? लकुटी और कांवरिया के लिए। यदि जिस लाठी, लकुटी यानी लाठी, कांवरिया यानी कंबल, जिस लकुटी और कांवरिया को लेकर के, लाठी और कंबल को लेकर के भगवान कृष्ण गाय चराया करते थे, यदि वो लकुटी और कांवरिया कवि रसखान को मिल जाए तो उसके लिए वह तीनों लोगों के राज्य को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। तो यह थे बच्चों तीनों टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, धन्यवाद।